नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं ज्योतिष जरा हट के। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। प्रकृति का श्राप। प्रकृति किसी न किसी को उसके प्रारब्ध के अनुसार, भोग के अनुसार श्रापित करती है। प्रकृति के इस श्राप को समझ पाना हर किसी के बस में नहीं है। दुखों की श्रेणी में सर्वोपरि स्त्री के लिए एक बहुत बड़ा दुख होता है, वो है वैधव्य दुख। कुंडली के सेकेंड हाउस का संबंध जब मंगल से होता है तो वैधव्य दुख बनता है। द्वितीयेश से द्वितीय में भी अगर मंगल बैठ जाता है तो भी वैधव्य दुख बनता है। मंगल का प्रभाव आप सबके जीवन में इस श्रेणी में बड़ा नकारात्मक होता है। यह बहुत बड़ा अभिशाप होता है। इसे आप सब अपने जीवन में बस देख करके महसूस कर सकते हैं कि कोई अमुक महिला, स्त्री, बिटिया विधवा है, विडो है। इस पर हमने एक दो कार्यक्रम ऑलरेडी कर लिया है, पहले भी किया था। आज हम इसका वरदान बताएंगे कि प्रकृति ने ये श्राप तो दिया है, लेकिन इसे वरदान में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आपके ही घर में अगर कोई माँ, बहन, बेटी, कोई भी बहू विधवा है दुर्भाग्यवश, तो उसके द्वारा एक प्रयोग हम करवाएंगे जो आपके जीवन में बेहद सकारात्मक प्रभाव दिखा देगा। यह प्रयोग आप भी कर सकते हैं, घर बैठे करना है। किसी के भी घर में अगर इस प्रकार का अभिशप्त प्रभाव है तो उस प्रभाव को जैसे है वो तो बदला कौन बदल सकता है। अब कोई विधवा हो गया है तो उसे कौन बदल सकता, वो तो हो गया, वो तो चला गया, वो तो अंतिम सत्य था, मृत्यु। तो पति की मृत्यु हो चुकी है, अब उसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन इस प्रभाव को हम वरदान के रूप में कैसे ले सकते हैं, ये हम बताने जा रहे हैं। मित्रों, विधवा स्त्री के द्वारा शनि, राहु और मंगल, ये तीन सबसे खतरनाक ग्रहों को हम संतुलित कर सकते हैं। हम संतुलित कर सकते हैं इन तीन ग्रहों के प्रभाव को। कैसे, समझिएगा। चंद्रमा लेकर के आइए आप। चंद्रमा काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव से उच्च प्रभाव देता है। भाई, द्वितीय भाव में काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि है और द्वितीय भाव की पीड़ा से ही स्त्री विधवा होती है। आपको तिथि चुनना है पूर्णिमा। तर्क समझिएगा, और 100% अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो तर्क समझ में आएगा। द्वितीय भाव की पीड़ा से ही स्त्री विधवा बनती है और द्वितीय भाव में प्रकृति की जो कुंडली बनती है मेष लग्न की, उससे द्वितीय भाव वृषभ राशि और वृषभ में चंद्रमा होता है उच्च का। तो आपको एक तिथि पकड़नी है, पूर्णिमा की तिथि। किसी भी पूर्णिमा तिथि पर घर में जो विधवा स्त्री है, बहू है, बेटी है, घर का कोई भी सदस्य उसके पांव को धुल ले। कोई भी। अब पद वगैरह आप देख लीजिएगा, ये बहू है तो सास थोड़ी धुलेगी, और धुल लेगी तो हाथ कट नहीं जाएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत है, बाकी आप लोग अपनी सोच, अपना विचार रखते रहिएगा। हमें उससे मतलब नहीं, हमें जो बताना हम बता रहे हैं। घर में जो विधवा स्त्री है, पूर्णिमा को दिन ढलने के बाद उसका पाँव किसी थाली में धुल ले। पाँव हल्का सा धुलते हुए पानी थाली में, कटोरी में रख ले, और उसके बाद पूरे घर में इस जल का छिड़काव आम के पत्ते से करना है। आम का पत्ता लेकर के पूरे घर में इसी जल का छिड़काव करिए और बचे हुए जल को किसी पौधे के नीचे डाल दीजिए। 3-4 पूर्णिमा करिए और फिर हमें रिजल्ट बताइएगा। अगर घर में विधवा स्त्री है तो ये इतना बड़ा वरदान हम दिलवाने जा रहे हैं कि आपकी कल्पना वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है।
आपकी कल्पना वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है जहाँ तक हम पहुँच चुके हैं इस प्रयोग को बता करके। तो उम्मीद करते हैं आप सब इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिएगा। बड़ी उपेक्षित रहती हैं, बड़ा आप शगुन भी मानते हैं बहुत घरों में, विधवा को किसी भी शुभ काम में सामने ना पड़े, मतलब ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ये सब चीज़ें बहुत होती हैं, बहुत आयत में होती हैं। तो बस देख लीजिए, अब आप लोग, हम तो बता ही दिए हैं जो कुछ बताना था। इसे जितना शेयर करेंगे उतना ही कल्याण होगा, समाज से एक कुरीति, एक बुरी रीति भी मिटेगी और आपका कल्याण भी होगा। बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दिनांक 25-26 अगस्त को मुलाकात कर सकते हैं आप लोग हमसे चंडीगढ़ में। तारीख आपके सामने है। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल या व्हाट्सएप ज़रूर कर लीजिएगा, आपको लाभ 100% मिलेगा। और तब तक आप लोग गाज़ियाबाद में मिल सकते हैं, और इसके बाद पटना, रांची, कलकत्ता, लखनऊ भी आ रहे हैं। मोबाइल नंबर जो चल रहा है उस पर आप व्हाट्सएप करिए और मिलने का समय सुनिश्चित करिए। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।